हाय गाइस। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। हमने प्रीवियस 18 स्टोरीज पूरी कर ली हैं। अभी 19th स्टोरी है। इसके बाद आफ्टर 2 स्टोरीज पार्ट 8 पूरा हो जाएगा। एंड मैं सोच रहा हूँ इसको पार्ट 8 के बाद अभी स्टॉप कर दूँ। उसके बाद या तो मेरा चीज़ किसने हटाया या रिच डैड पुअर डैड, इनमें से एक बुक को शुरू करेंगे। आई होप आप सभी की स्टोरीज़ को सुनेगा और अपनी लाइफ में यूज़ लीजिएगा। धन्यवाद। अवर 19 स्टोरीज। मैं सुबह तक जिंदा नहीं बचूंगा। 14 अप्रैल 1902 को एक युवक ने $500 नकद और $10 लाख के संकल्प के साथ कैमरर में एक ड्राई गुड्स स्टोर खोला। कैमरर 1000 लोगों की आबादी वाला छोटा खनिक कस्बा था तथा यह लुइस और क्लार्क द्वारा बनाए गए पुराने कवर्ड बेगन ट्रेल पर स्थित है। यह युवक और उसकी पत्नी स्टोर के ऊपर बनी अटारी में रहते थे। टेबल के एक रूम में एक बड़े खाली ड्राई गुड्स बॉक्स का प्रयोग करते थे और कुर्सियों के लिए छोटे बॉक्सों का। युवा पत्नी अपने बच्चों को कंबल में लपेटकर काउंटर के नीचे सुला देती थी और इसके पास खड़े होकर ग्राहकों की सेवा करने में अपने पति की मदद करती थी। आज ड्राई गुड्स की दुनिया की सबसे बड़ी चेन पर इस आदमी का नाम लिखा है, जैसी पेनी स्टोर्स, जो अमेरिका के हर राज्य में है और इनकी संख्या 1600 से ज़्यादा है। मैंने हाल ही में मिस्टर पेनी के साथ डिनर किया। उन्होंने मुझे अपने जीवन के सबसे नाटकीय क्षण के बारे में बताया। सालों पहले मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल अनुभव से गुजरा। मैं चिंतित और हताश था। मेरी चिंताओं का जेसी पेनी कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा था और फल फूल रहा था, परंतु व्यक्तिगत रूप से मैंने 1929 की मंदी से पहले कुछ नासमझी भरे वायदे कर लिए थे। कई दूसरे लोगों की तरह मुझे भी उन स्थितियों के लिए दोष दिया जा रहा था, लेकिन जिनके लिए मैं किसी तरह जिम्मेदार नहीं था। चिंताओं के कारण मैं इतना परेशान हो गया कि सो नहीं पाता था। मुझे एक बेहद दर्दनाक बीमारी हो गई जिसे शिंगल्स कहा जाता है। लाल चकत्ते और त्वचा पर फोड़े। मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली जिसके साथ मैं लड़कपन में मिसूरी के हाई स्कूल में पढ़ा था, डॉक्टर एलमन, जो बैटल क्रीक मिशिगन के क्लार्क सैनिटोरियम में स्टाफ पोजीशन है। डॉक्टर ने मुझे बिस्तर पर लटा दिया और चेतावनी दी कि मैं बहुत बीमार था। कठोर उपचार की सलाह दी गई, लेकिन किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं दिनों दिन कमज़ोर होता गया। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था, हताशा से भरा था और मुझे आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मेरे पास जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि दुनिया में मेरा एक ही भी दोस्त नहीं बचा है और यहाँ तक कि मेरे परिवार भी मेरे खिलाफ हो गया। एक रात डॉक्टर ने मुझे नींद की गोली दी, परंतु इसका असर जल्दी ही समाप्त हो गया। मैं इस जबरदस्त विश्वास के साथ जागा कि यह मेरी आखिरी रात है। बिस्तर से बाहर निकलकर मैंने अपनी पत्नी और बेटे के नाम विदाई पत्र लिखे
और कहा कि मुझे आशा नहीं है कि मैं सुबह देखने के लिए ज़िंदा बच पाऊंगा। जब मैं अगली सुबह जागा तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मैं अब भी जिंदा था। नीचे उतरते समय मैंने छोटे चर्च में हो रहा भजन सुना। जब हर सुबह भजन गाए जाते थे, मुझे अब भी वह भजन याद है जो वे उस दिन गा रहे थे। भगवान तुम्हारा ध्यान रखेगा। चर्च में जाते हुए मैंने थके हुए हृदय से उस भजन को सुना और बाइबल का अध्याय व भजन पढ़ा। अचानक कुछ हुआ। मैं इसे स्पष्ट नहीं कर सकता, मैं इसे बस चमत्कार की ही कह सकता हूँ। मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे तहखाने के अंधेरे से उठाकर अचानक गर्म चमकदार सूरज की रोशनी में ले जाया गया हो। मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे नरक में स्वर्ग में ले जाया गया हो। मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे नरक से स्वर्ग में ले जाया गया हो। मुझे भगवान की शक्ति का एहसास हुआ जो मैंने इससे पहले कभी नहीं महसूस की थी। मुझे तब एहसास हुआ कि अपनी सभी समस्याओं के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार था। मैं जानता था कि भगवान और उसका प्रेम मेरी मदद के लिए हमेशा मौजूद था। उस दिन के बाद से आज तक मेरा जीवन चिंता से मुक्त रहा है। मैं 71 साल का हूँ और मेरे जीवन में से सबसे नाटकीय और अद्भुत 20 मिनट वही थे जो मैंने उस चर्च में उस सुबह गुजारे थे। भगवान तुम्हारा ध्यान रखेगा। जैसी पैनी ने चिंता पर तत्काल विजय पाना सीखा क्योंकि उन्होंने आदर्श इलाज खोज लिया था। जैसी पैनी। धन्यवाद।